फाइनल मुकाबला भी देखिएगा, बाकी मुकाबले भी आपने देखे, बहुत मजा आया। और जैसे कि रामवीर जी गणगस जैसी मान शख्सियत अगर मंच पे विराजमान है तो फिर और मजा बढ़ जाता है। चाहे खिलाड़ियों की बात हो चाहे ऑफिशियल की बात हो, और काम करने में मजा आ जाता है। हाँ, चीफ रेफरी का इशारा कि एक आदमी अपनी टीम को कंट्रोल करो, बात सही है। लंबरदार अगेन पिछले मैच में काफी नाम जीता और शक्तिशाली टीम रेड आर्मी को हराया। एक एक खिलाड़ी को एक एक बात समझनी पड़ती है, तभी आप इतने ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं। एयरफोर्स की टीम पहुंची, रेड आर्मी ग्रीन आर्मी पहुंची, एसएसबी पहुंची, लेकिन ये सभी टीमें अपनी छोटी मोटी कमियों के कारण हार गई। और दो बेस्ट टीमें फाइनल में आपके सामने, एनके एकेडमी जींद वर्सेस कथूरा। भाई बहुत अच्छी बात, गोलू बापोड़ा इस मैच के दो बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट कैचर और रीडर, अपनी तरफ से 11,1100 रुपए देंगे। गोलू के लिए ताड़ी मारो भाई। अपनी तरफ से दो बेस्ट खिलाड़ियों को 11,1100 रुपए देंगे। अब हमारी मैनेजमेंट और ऑफिशियल इस बात को ध्यान में रखे, बेस्ट दो खिलाड़ी कौन से होंगे। धन्यवाद भाई, छोटे भाई। हाँ बिल्कुल। और ये है बोरिया, जिसको प्यार से कहते, गांव दालमवाड़ा है इस लड़के का। एक लीग में बाइक्स जीती है इस खिलाड़ी ने बतौर रेडर 65 किलोग्राम में, लेकिन अब 70-72 किलोग्राम में खेलता है। मैच बिल्कुल काटे का होगा, छोटी छोटी जो त्रुटि करेगी वो टीम भी हार सकती है। लेकिन यहां यह है विजय कुमार दालमवाड़ा, लेफ्ट कॉर्नर 8 नंबर की जर्सी में। ये लड़का भी भाई बहुत अच्छी रेड लगा रहा है सुबह से। और इन टीमों का मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज की तारीख का छठा मैच चल रहा है। 5-5 मैच जीते, छठे मैच में देखते कौन विनर रहेगा। सोनू नरवाल। सूझबूझ के साथ ये मैच खेला जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि 20,000 रुपए का अंतर है। और पैसे के लिए जी जान हमारे खिलाड़ी एक करेंगे। इजी कैच, बिल्कुल इजी कैच 5 नंबर के द्वारा। 2-1 का स्कोर बताया गया है। अगर बोलने में कोई गलती रह जाए तो अक्षमा चाहेंगे। फाइनल स्कोर स्कोरर के पास होता है। 1 पॉइंट और सोनू और कथूरा के पक्ष में। 2-2, 2 ऑल, 2 बराबर, किसी भी भाषा में समझो। कवर पे ट्राई की थी, हैंड टच की, लेकिन असफल। ये अच्छा स्कोर किया रेडर ने। यहां पे कई बार अक्सर कैच हो जाती है, लेकिन रेडर काफी अलर्ट था, जिसके कारण स्कोर मिला 3-2। लंबरदार प्रसिद्धि खिलाड़ी, 10 नंबर का खिलाड़ी, लेकिन यहां चैन के चक्कर में फंस गया।
4-2 का स्कोर चलता हुआ। टाइम आउट टू एनके एकेडमी जींद। भाई विसल पे खेलिए आप। विसल लगती है तो अलर्ट हो जाइए कि कोई ना कोई बात है। विसल ऐसे नहीं लगती। सोनू का प्रयास होगा और ये जंप के साथ बहुत खेलता है। मैट पे तो बहुत ही ज्यादा जंप है, लेकिन यह मिट्टी पर और मनीष कुमार की ट्राई असफल। पॉइंट मिला सोनू नरवाल को। सौ % बढ़िया मैच होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप आज कबड्डी के बिल्कुल वारे न्यारे करके जाएंगे। सभी दर्शक भाई मां खेल कबड्डी का पूर्ण आनंद उठा के जाएंगे। और निकल गया। 2 पॉइंट के साथ रेडर सफल। 6-3 का स्कोर चलता हुआ जींद के पक्ष में। 6-3। हाँ, ये सोनू है। जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा, हृदय से ज्यादा कबड्डी खेलता है, दिल से ज्यादा कबड्डी खेलता है। क्योंकि खेल में मर्द होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप टक्कर की टीमों को हरा सकते हो, तभी बुलंदियों को छू सकते हो। गुड जैम्प, बहुत ही बेहतरीन बचाव बतौर रेडर का। 4-7। लंबरदार ने रेड का जिम्मा और सोनू नरवाल ने रेड का जिम्मा अपने कंधा ऊपर लिया है। बारी बारी से रेड करते हैं रेस्ट करके। कथुरा की तरफ से दोनों टीमों का तालमेल बहुत ही बढ़िया है। एन के एकेडमी जींद ने सेमी में एयरफोर्स को रहा है और कथुरा ने रेड आर्मी को सेमीफाइनल में रोंदते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। बुरिया 11 नंबर में, इसका चहेता नंबर, यह बचपन से ही इसी नंबर को चूज करता है। ₹82,000 का मैच कमेटी के द्वारा और नरेश बानिया ने अपनी तरफ से जीतने वाली टीम को ₹5,000 अलग से, ₹5100 अलग से हो गए। ₹87,000। 2,000 यानी ₹2200 की मेरी धनराशि छोटे भाई गल्लू गोलू गोलू भाई देगा बेस्ट ट्रेडर और कैचर को, यानी लगभग ₹90,000 का मैच कह लीजिए। फाइनल मैच चला हुआ है टीमों की और ₹2100 ऐसी साहब ने। ये तो 90+ का मैच हो गया सर। धन्यवाद करना चाहेंगे सुभाष दादा, आपका प्रयास और आपके साथ गांव का सहयोग जो है वो काबिले तारीफ है। ऐसे माता पिता सबको जन्म दें जो आगे खेल कबड्डी को बढ़ाए। उनमें से एक हैं सुभाष पंडित जी, गांव बापोड़ा। 3-1 का मुकाबला था लेकिन एम्पीरियड हो गई है। आ गया लंबरदार। अब देखते हैं तहसीलदार के सामने कैसे खेलता है। ये प्लान है जी, क्योंकि 30 मिनट में प्लान अपनानी पड़ती है। थर्ड एड, डू और डाई रेड, करो या मरो। ये सुपर टैकल, गुड सुपर टैकल कथुरा के द्वारा। 2 पॉइंट का इजाफा।
ये सेल्फ आउट है, जिसको खुद आउट होना बोलते हैं। इतना दबाव था, है सर। फिर वही पोजीशन 1 बनाम 3। सुपर टैकल ऑन है कथुरा के लिए। यहां इजी भी कह सकते हैं और डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, दोनों बातें होती हैं 3 के मुकाबले में। कैच लगी तो 2 स्कोर मिलेंगे, और थोड़ा सा रेडर को इजी इसलिए है कि 3 ही खिलाड़ी सामने होते हैं। मैच हाफ टाइम की तरफ बढ़ता हुआ, 2-4 पॉइंट की लीड है जींद की। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, 3 ठीक है। कितने? 9 और 6, 9 और 6 आइडिया लग जाता है। 9 पॉइंट है जींद के, 6 पॉइंट है कथुरा के। नोट करो जी, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 7 नंबर के द्वारा ट्राई। असिस्टेंट स्कोरर थोड़ा रेडी रहे भाई। अभी तक ट्राई है, टच नहीं। यहां रेड आउट है। सुपर टैकल 2 पॉइंट, ठीक है। 6 और 2 8, 8 कथुरा 9 एनके एकेडमी जींद। बेहतरीन मुकाबला, 8 और 9। तगड़ा मैच, तगड़ी टीमें, तगड़े खिलाड़ी, निडर खिलाड़ी। टाइम आउट लिया है कथुरा ने। अब प्लान बनाई जाएगी दोनों टीमों के द्वारा, कोचिज के द्वारा, कैप्टन के द्वारा, कि पीछे जो मैच गया उसको छोड़ो, आगे क्या करना है। पिछली जो गलती हुई उनको भूल जाओ, आगे हमें ऐसे करना वैसे करना है। क्योंकि खिलाड़ी एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ के ही पॉइंट ले सकते हैं। यही तो खेल है, अपनी कमजोरी को छुपाना है और सामने वाले की कमजोरी को पकड़ के फायदा उठाना है। इसी का नाम कबड्डी है। कथुरा का खिलाड़ी बेहतरीन ट्राई करता हुआ एनके एकेडमी जींद के पाले में। और अब शायद कृष्ण को टच हुआ है, यस भी किया है। 10 और 10, सॉरी 9 और 9। 9-9 का स्कोर है। भाई किसी साथी के पास, खिलाड़ी के पास अगर स्प्रे है तो उसकी मदद कर दो, वो लगा दो। खिलाड़ी अगले टाइम में अच्छा खेलेगा। चोट खिलाड़ी का गहना माना जाता है, लेकिन इतना भी गहना नहीं होना चाहिए। चेंज कर लो जी इसका। नहीं, फिर वापिस आ जाना हफ्ते में या बाद में, कभी भी एक बार चेंज ले लो। कभी भी आ सकता है खिलाड़ी, आपके पास टाइम आउट बचे हुए हैं। देखिए खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बताओ फिर भी कैसे खेल लेगा। मसल पुल हो सकती है, या फिर देसी भाषा में बाटा कह सकते हैं। यहां अच्छी किक लगाई है बुरिया ने। अब होगा स्कोर 10 जींद 9 कथुरा। हम ये बात पहले भी कह रहे थे, एक रेड से पहले चेंज ले लो कोच साहब, ठीक करके बाद में 2-4-5 मिनट में फिर आ जाएगा अगर ठीक होता तो खिलाड़ी। हाँ, अब टाइम से पहले के कंप्लीट मैच शुरू कराओ। स्कोर है सर 10-9 जींद के पक्ष में। 10-9, 9 and 10।
तगड़ा ही मुकाबला, फाइनल मुकाबला क्यों ना हो, बिल्कुल बारीकी से समझते। अब हो गए 11। गुड कवर, गुड कैच फ्रॉम जिन। हाँ, पहले खिलाड़ी को बाहर जाने दो, उसके बाद चलना। अंकित चलेगा अभी। अगर यहां कैच लगी तो स्कोर हो जाएगा 11-11। रेड के पक्ष में पॉइंट जाते तो 11 में प्लस हो जाएंगे, खाली रेड गई तो फिर सेम स्कोर रहेगा। 1 बनाम 3 की फाइट है। एक हमारे साथी खिलाड़ी का नाम है डाइट, और मैं कहता हूं डाइट नहीं है तो फाइट नहीं है। डाइट जितनी खाओगे उतनी फाइट करोगे, ये सच्ची बात है। 9 9-11। बुढ़िया 1 बनाम 3, बिल्कुल अच्छी ट्राई होगी। हाफ टाइम की तरफ ये मैच बढ़ रहा है। और मैं हमारे चाहे ऐसी साहब हों, चाहे हमारे बड़े भाई रामेर जी गणकस, डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा, डीएसओ मदन पाल जी भिवानी, कबड्डी कोच विदानंद जी, सत्यवान जी, संजय कोच मंडाना, जितने भी कोचेज और ऑफिशियल यहाँ पहुंचे, एक बार फिर मैं गांव बापोड़ा की खेल कमेटी और दर्शक भाइयों की तरफ से आपकी तारीफ करता हूं। लगातार गर्मी के समय में आपने बगैर किसी त्रुटि के मैचों को संपन्न कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अधिकारियों का भी बार बार धन्यवाद करता हूं। बहुत ज़्यादा संख्या में आपने अपने इलाके की कबड्डी को देखा और हौसला बजाई किया, और आपने ऐसे ऐसे आश्वासन और आशीर्वाद दिए जो कि खिलाड़ी आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। स्कोर है 12-9। अब हो गए 13-9। 13-9। हाफ टाइम अभी नहीं हुआ है। अगर यहां लोना हो जाता तो पहले लोना होगा, पहला लोना। लेकिन 15-5, 15 में बहुत ज्यादा स्कोर होता है, कभी भी कोई भी टीम वापसी कर सकती है। तो टच का बार बार प्रयास, बोनस की ट्राई, और ये सेकंड का होल्ड लेकिन असफल। पॉइंट टू रेडार। हाफ टाइम 10-13। ठीक है जी, 10 कथुरा, 13 जींद। ठीक है, स्कोर 6 खिलाड़ी खड़े हैं जींद के, जबकि 2 खिलाड़ी खड़े हैं कथुरा के। नोट कर लो हाफ टाइम स्कोर 10-13। हाँ, जो सुबह से चूना लगा रहा है फाइनल मैच में भी चूना लगा दो। डालो, डालो स्पेदी, डालो डालो स्पेदी, डालो। आपकी हाजिरी में कब नहीं किया ये तो बताओ। किसको मैच रुक रहा हो जी, समय का अभाव है। 10-13 का स्कोर है। 2 खिलाड़ी कथुरा के विराजमान है, 6 खिलाड़ी जींद के मौजूद हैं फिलहाल ग्राउंड पे। सोनू आ गया है रेड पे। काफी दिल से कबड्डी खेलते हैं जो हमारे अभी अभी बच्चे लोकल हैं। सोनू कभी भी स्कोर कर सकता, हमें पूर्ण विश्वास है। एक गुड कवर, बोनस मिला रेडर को, बिल्कुल बहुत पहले हो चुका था। गुड ऑफिशिएटिंग संजय दादा की।
यानी 11 और 14, अब हो गए 17, 11 और 17। समय का अभाव है कोच साहब, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, चेंज लिया है, मैच कराओ जी, चेंज कर लिया, मैच कराओ। साइड पकड़ो भाई, साइड पकड़ो, जल्दी जल्दी समझा करो हमारी भाषा ने। सुभाष दादा एक बार मंच पे आइए, आपका बुलावा है। बहुत तगड़ा टूर्नामेंट आपने कराया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोई बोनस नहीं, ठीक है, ट्राई अच्छी थी। स्कोर है 11 और 17, 6 पॉइंट की लीड है एनके एकेडमी जींद के पास। अब जो भी करना होगा कथुरा को करना होगा, चाहे डिफेंस की बात है चाहे ऑफेंस की बात है। और यहां एक और कैच हुई है सोनू को, 17 से बढ़ के 18। बोरिया अगेन। इस टीम का जो हौसला है, जो तकनीक है, जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, वो इस लेवल का है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन कथुरे की टीम को कम आंकना किसी भी टीम के लिए भूल हो सकती है। सात पॉइंट के लीड है स्कोरर भाई अनिल जी। 18 11 19 12, ठीक है ठीक है, 7 के लीड 19 12। आ यहां टच हुआ है, ईमानदारी जिंदा। 12 से बढ़ के 13, कभी उधर पॉइंट कभी उधर पॉइंट। पहली मिनट से लेकर के लगभग 17-18 मिनट का मैच हो चुका है, कोई खास अंतर नहीं है। बेस्ट रेडर और कैचर को कोच साहब छांटना है। जो मेरा भाई छोटा गोलू यहां बैठा है, 2200 रुपए की धनराशि उन खिलाड़ियों को अर्जित करेगा लाइव के सामने। चल बेटे लंबरदार, कुछ फास्ट कबड्डी खेल के दिखा। बहुत उम्मीद है दर्शक भाइयों की तेरे ऊपर कि लंबरदार मैच को जिता सकता है। नहीं, मना किया है, खुद मना किया रेडर ने। अब ऑफिशियल के लिए कोई डाउट नहीं छोड़ा। थर्ड एड, ठीक है, थर्ड एड। या तो बुरिया स्कोर लेके जाएगा, नहीं तो फिर पीछे ग्राउंड के बाहर जाएगा। मोहित कुमार भी बेस्ट कैचर का पिछले मैच में अवार्ड जीत चुका। ओ हाँ सर भाई, ऐसे किसी खिलाड़ी ने नहीं करना कुछ भी ताकि चोट ना लगे। अनजाने में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं करना है। 13 से बढ़ के 14। स्पीडी रेडार, और यहां एक बार लगा था, कैच हो गई है, लेकिन डिफेंस करना ही उचित समझा, अटैक करना उचित नहीं समझा जींद की टीम ने। जहां जहां गलती होती है उसका फायदा भी उठा सकते हैं और गलती से सबक भी सीख सकते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा, परसों पर 2 पॉइंट अर्जित करके कथुरा ने अरे यार, 2 पॉइंट। यहां भी कैच हो सकती थी, किंतु परंतु लेकिन में बहुत कबड्डी चलती है। फिर रेडर सफल रहा एनके एकेडमी जीन। लंबरदार अगेन, एक बार फिर हेड पर, कभी पैर से कभी टो टच कभी बोनस ट्राई, हमेशा अटैक करता है और सीधा सीधा विजय को अटैक कर दिया है।
यानी 10 नंबर ने 8 को मारा। फिर आ गया 11 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी बुरिया गांव दालमवाला एनके एकेडमी, जिनका विद्यार्थी, छात्र, खिलाड़ी, सदस्य, प्रतिभागी, कुछ भी कह सकते हैं। तो टच का प्रयास, इधर बोनस की ट्राई, लेफ्टी रेडर है जो कि बहुत कम संख्या में इस साइड के रेडर मिलते हैं। ये आ गया नंबरदार जी हाँ, मुकेश की भाषा समझे। मैं पहले से कह रहा हूं नंबरदार पर बहुत ज्यादा विश्वास है। और स्कोर मिला कथुरा को, स्कोर मिला कथुरा को। जैसे जैसे मैच एंड की तरफ जाएगा मैच फास्ट होता जाएगा। या बोनस की ट्राई, ये राइट का रेडर है 7 नंबर की जर्सी में। और हर बार इतवार नहीं होता। पिछली बार इसी अटैक पर आपको 2 स्कोर मिले थे, लेकिन अब की बार कथुरा ने डिफेंस अच्छा किया है। अब मैच नजदीक आ गया है। एक बार 60-40 में मैच चला। अरे नंबरदार 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। पीठ की कोशिश थी कृष्ण के द्वारा, ट्राई बेहतरीन थी, नंबरदार बहुत अच्छी ट्राई थी, लेकिन लंबरदार ने मेहनत की, हाइट का फायदा उठाया, क्योंकि हाइट का एडवांटेज खिलाड़ी को मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक बार मैच सुस्त हो गया था, वापस मैच बन गया है। हाँ जी, ये अकेला नंबरदार ले गया। इस लोने के बाद स्कोर बताओ जी एक बार, वजीर सिंह जी। हाँ, टाइम आउट ले लिया, एक बार स्कोर बता दो। 21 जींद 23 कथुरा। ठीक है, ताली मारो दोस्तों। कथुरा की टीम 2 पॉइंट से आगे निकल गई है। जो 2 मिनट पहले टीम 6, 7, 8 पॉइंट से पीछे चल रही थी, अब 2 पॉइंट से आगे होगी, और इसी का नाम है कबड्डी। कबड्डी में स्थिति बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक एक ग्रेड पे एक एक मिनट में उतार चढ़ाव चलता रहता है। 23-21 जो जीतेगा 51,000 रुपये मिलेंगे कमेटी के, और 5100 रुपये अलग से हमारे दानवीर करण नरेश बानिया देंगे। प्यार से भाई, सेंटर लाइन को टच कर लिया है। 21 और एक 22, 22-23 मैच कथुरा के पक्ष में। भरपूर हमारे दर्शक भाइयों ने खेल का आनंद उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ट्राई बेहतरीन होगी, स्कोर किसी के पक्ष में जाए। ताल ठोक दिए कि मैंने पॉइंट लिया है, ले गया नंबरदार, और पॉइंट मिला है। विजय को अटैक किया है। अब हो गई 24, 22 और 24। बेस्ट कैचर, बेस्ट रेडर को छाटना है कोच साहब, ध्यान करना। गोलू भाई 1100 रुपए की धनराशि देंगे 2 बेस्ट खिलाड़ियों को। शाबाश, शाबाश। नहीं नहीं, डिफेंस बहुत भारी हो गया है। जो टीम हाफ टाइम में पीछे चल रही थी 3 पॉइंट से, वो टीम अब 3 पॉइंट से आगे हो गई है, और उस टीम का नाम है कथुरा। कथुरा 25-22। ठीक है स्कोर भाई, धन्यवाद। अब 3 पॉइंट से कथुरा आगे, अब टाइम में 3 पॉइंट से कथुरा पीछे था। यह है मैच में उतार चढ़ाव, लेकिन यह मैच अंतिम मिनट और अक्षण तक जाएगा। हार जीत कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन मैच अंतिम मिनट तक अच्छा जाए यह महत्व रखता है।
ऐसा शायद बहुत कम दर्शकों ने जाना होगा कि ये टीम फाइनल खेल दिखाएंगी। किसी ने रेड आर्मी का सोचा होगा फाइनल जीत जाएगी, किसी ने सोचा होगा एयरफोर्स जीतेगी, किसी ने सोचा होगा एसएसबी फर्स्ट आएगी। लेकिन वो सभी टीमें किन्हीं किन्हीं कारणों से बाहर हो गई हैं और दो टूर्नामेंट की बेस्ट टीमें कथुरा और जींद आपस में लड़ती हुई 22-25 कथुरा के पक्ष में। लास्ट 5 मिनट टू प्ले, 22 and 25 इन फेवर ऑफ कथुरा। 3 पॉइंट की लीड है, 5 मिनट शेष हैं। दोनों टीमों को ताकत लगानी होगी। हाँ, ये है सारा। लंबरदार ने भाई तहसीलदार के सामने अपना प्रदर्शन कर दिया है। भाई बानिया अपनी तरफ से 5600 रुपए इनाम देगा इस टीम को जीतने वाले, जो टीम जीतेगी। हाँ, 500 रुपए और बढ़ा दिए हैं 500 रुपए। मैंने कहूँ जी असली लंबरदारी भाई आज लंबरदार की वजह से ये गेम चल रहा है। शाबाश लंबरदार, और बढ़ावांगे। लगभग 4 मिनट का समय शेष है, 4 पॉइंट की लीड है। देखते हैं मैच किस करवट बैठता है। हाँ, मूड बन गया, सारी रजिस्ट्री आज हो जाएंगी। ले भैया, अभी आपके सामने नंबरदार आ चुके हैं। जितनी लॉकडाउन में रजिस्ट्री बची हुई है सारी आज हो जाएंगी। 22-26 का स्कोर। डू और डाई रेड जींद की तरफ से। करो या मरो की स्थिति, यहां कैच हो जाएगी तो फिर मैच कथुरा के पक्ष में और बढ़ जाएगा। लेकिन 4-5 पॉइंट की मैं ज्यादा लीड नहीं मानता। 1 पॉइंट, 22 और 1 23, 23-26, 23-26। मैच में बिल्कुल काटेगा मुकाबला। सेकंड पर अटैक किया था सोनू ने, लेकिन अब की बार मारा जाएगा। आपस में ऑफिशियल बात करेंगे। खिलाड़ी पीछे हट जाएं, खिलाड़ी पीछे हट जाएं। अब डिसीजन को चेंज किया गया है। चेंज किया गया है डिसीजन को। आखिरी 3 मिनट, शायद 4 पॉइंट की लीड। ठीक है, 23-27 जी। अब हो गए 27 से बढ़ के 28। 3 मिनट से कम का समय बचा हुआ है। 5 पॉइंट की लीड है कथुरा के पास, जो कि 5-6-7 की लीड होती थी जींद की, लेकिन उस लीड को भी तोड़ा और 5 पॉइंट की लीड बनाई। उस खिलाड़ी का नाम है 10 नंबरी लंबरदार कथुरा। टाइम आउट टू कथुरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। टाइम आउट लिया सर, वो इनका अधिकार है, ले सकते हैं। और मोहित की एक और कैच, क्योंकि बेस्ट कैचर को भी निकालना है। अब होगी 6 पॉइंट की लीड, 23-29।
मोहित राइट कॉर्नर और लंबरदार ने जो मैच खेला कथुरा की तरफ से, दोनों खिलाड़ियों ने गजब किया। वैसे तो पूरी टीम का योगदान होता है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया मैं उनकी बात कर रहा हूं। 6 पॉइंट की लीड है सर कथुरा के पास, और मेरे ख्याल से घनघर साहब का इशारा आने वाला है, कभी भी मैच समाप्त हो सकता है। विजय को कैच, अब 7 की हो गई, मैच भी समाप्त हो गया। जिनकी टीम ने कह दिया कथुरा फर्स्ट, हम सेकंड। ताली बजाओ भाई इस महामुकाबले के लिए और महा टूर्नामेंट के लिए। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ सर, बेस्ट कैचर मोहित, बेस्ट रेडर लंबरदार, सबका चहेता खिलाड़ी। ताली मारो दोनों खिलाड़ियों के लिए। भाई देखे देन खातर बोले थे।